पिछले कुछ वीडियोस पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं क्योंकि वो वीडियोस लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट होकर मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं लगातार बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं ताकि उनमें से कोई ना कोई वीडियो जरूर चले। लॉन्ग वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं एनीमे के एक पूरे सीजन को शॉर्ट में कवर करूंगा, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर हाजिमे से, जो एक लेबिरिंथ में लगातार नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। लेबिरिंथ हाई लेवल डंजन्स को कहा जाता है। गिरते गिरते वो उस फ्लोर तक पहुंच जाता है जहां बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। एक बेयर मॉन्स्टर अभी उसका हाथ खा रहा था। उसी समय हाजिमे की पावर्स एक्टिवेट हुई, जिनकी वजह से वो उस लेबिरिंथ के और गहरे हिस्से तक पहुंच गया। हाजिमे की पावर किस तरह से काम करती है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बेयर मॉन्स्टर ने उसका एक हाथ खा लिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा है। शायद वो इस हालत में सरवाइव भी ना कर पाए, लेकिन किस्मत से जहां जाकर वो गिरा वहां एक खास स्टोन था। उस स्टोन से लगातार पानी टपक रहा था। वो किसी दबा की तरह काम करता है और हाजिमे की जान बच जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। हमें पता चला कि हाजिमे जापान का एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट था, जिसे उसकी पूरी क्लास के साथ इस दूसरी वर्ल्ड में समन कर लिया गया। यहाँ पहुंचने पर उसे कोई खास या दमदार पावर नहीं मिली थी। उसकी स्किल है ट्रांसम्यूटेशन, जो किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन बाकी लोगों की नजर में ये कोई काम की स्किल नहीं थी। फिर भी उसे टीम में रख लिया गया। जब कुछ समय बाद हाजिमे और उसकी पूरी क्लास एक लेबिरिंथ के अंदर एंटर हुई तो वहाँ इन पर एक बिहीमत ने हमला कर दिया था। बिहीमत बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स को कहा जाता है। उस हमले के दौरान जब हाजिमे अपनी एक क्लासमेट कियोरी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तभी उसका एक दूसरा क्लासमेट उसे एक खाई में धक्का दे देता है, और यही वो सीन है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अभी करंट टाइम पर उस हीलिंग वाटर ने हाजिमे की जान बचा ली थी, पर अभी उसे बहुत तेज भूख लग रही है और एक लेबिरिंथ के इतने निचले हिस्से पर खाना मिलना नामुमकिन है। वहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, सिर्फ उन मॉन्स्टर्स के अलावा। हाजिमे के पास लड़ने के लिए कोई मैजिक नहीं है, इसलिए वो अपने ट्रांसम्यूटेशन मैजिक को एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करता है और कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ना शुरू कर देता है। वो लेबिरिंथ के बहुत निचले हिस्से में है, जहाँ बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं। उसे कुछ वॉल्फ दिखे, जिन्हें उसने जमीन में गड्ढा कर कर पकड़ लिया। अभी जब उसने उन्हें खाया तो उन वॉल्फ का डीएनए हाजिमे के डीएनए से कंबाइन हो रहा था, क्योंकि वो उन वॉल्फ को कच्चा खा रहा है। उनके सेल्स जिंदा है। अभी वॉल्फ के सेल हाजिमे के सेल्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उस हीलिंग वाटर की वजह से अभी वो सेल्स हाजिमे की बॉडी के सेल को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही हाई लेवल पर इम्यून हो चुकी है। फिर भी उन वॉल्फ के उन जिंदा सेल्स को हाजिमे की बॉडी सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को खुद को इवॉल्व करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए। इससे हाजिमे की ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस प्रोसेस में उसे बहुत दर्द सहन करना पड़ा, जिसके कारण वो बेहोश भी हो गया था। लेकिन होश में आकर उसने डिसाइड किया कि वो लेबिरिंथ के और भी मॉन्स्टर्स को मारेगा, जिससे वो अपनी ताकत को बढ़ा पाए। कुछ और मॉन्स्टर्स को खाने के बाद उसे पता चला कि दूसरे मॉन्स्टर्स के सेल्स सिर्फ उसकी फिजिकल पावर नहीं, बल्कि उसकी मैजिक पावर को भी इंक्रीज करते हैं। वो अपनी ट्रांसम्यूटेशन स्किल की मदद से कुछ वेपन्स क्रिएट करता है। उसने अपने मैजिक को भी उनके साथ कंबाइन कर एक पिस्टल बना ली थी। बाद में उसने उस मॉन्स्टर बेयर से भी बदला लिया जिसने उसका हाथ खाया था। हाजिमे को ताकतवर बनने का एक रास्ता मिल चुका है, इसलिए वो उस लेबिरिंथ में और नीचे की तरफ जाने का फैसला करता है, जहाँ और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस इंसिडेंट की खबर वहाँ उस किंगडम के किंग को भी मिल चुकी थी, लेकिन वो लोगों को ये बात नहीं बताना चाहता कि समन किए हुए हीरोज में एक हीरो मारा गया, इसलिए वो इस खबर को फैलाने से मना कर देता है। वहीं जिस लड़की की मदद हाजिमे ने की, कियोरी, उसकी एक दोस्त शिजुको हमें बताती है कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ के मैजिशियंस ने उसे और उसकी क्लास को उनकी टीचर के साथ इस वर्ल्ड में समन कर लिया एज अ वॉरियर, जो ह्यूमैनिटी की वॉर में डीमंस और मॉन्स्टर्स के खिलाफ उनका साथ देंगे। वैसे अभी वो कुछ समय से नोटिस कर रही है कि उसका एक क्लासमेट रियामा बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, पर किसी ने भी उसे हाजिमे को धक्का देते हुए नहीं देखा था, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभी हाजिमे लेबिरिंथ के और नीचे पहुंच चुका था, जहां उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दिया। उस गेट को कुछ मॉन्स्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्हें मारकर हाजिमे को वहां की चाबी मिली। इस बीच हमें कियोरी को भी दिखाया गया, जो हाजिमे की डेथ से बहुत ज्यादा उदास है। उसे लगता है कि हाजिमे अभी भी जिंदा है और वो उसे ढूंढ कर रहेगी। जब हाजिमे उस गेट के अंदर पहुंचा तो वहां उसे एक क्रिस्टल में एक लड़की कैद दिखाई दी। वो फैसला करता है कि वो उसे वहीं छोड़ देगा, क्योंकि शायद वो कोई मॉन्स्टर है, तभी उसे यहाँ कैद किया गया है। लेकिन वो लड़की बताती है कि वो एक इमॉर्टल वैम्पायर प्रिंसेस है। उसे उसके अंकल ने धोखा दिया, जो उसकी पोजीशन पाना चाहते थे। वो उसे खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे यहाँ लाकर कैद कर दिया। जब हाजिमे ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी धोखा मिला था। इसलिए वो उस वैम्पायर गर्ल की मदद करता है और उसे फ्री कर देता है। वो लड़की अपना पास्ट भुलाना चाहती है, इसलिए वो हाजिमे से कहती है कि उसे एक नया नाम चाहिए। हाजिमे ने उसका नाम यूई रखा। यूई भी हाजिमे से मिलकर बहुत खुश थी। वो उसे हक करती है, लेकिन उसी समय एक जाइंट स्कॉर्पियन मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। यूई के पास अभी पावर्स नहीं थी, इसलिए वो हाजिमे के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर्स को रिकवर करती है और फिर दोनों मिलकर उस स्कॉर्पियन को खत्म कर देते हैं। बाद में स्कॉर्पियन को खाते वक्त हाजिमे यूई को बताता है कि सभी वैम्पायर्स 300 साल पहले खत्म हो चुके हैं। शायद अब वो इस दुनिया की आखिरी वैम्पायर है। इसका रीजन यूई बताती है कि लेबिरिंथ असल में उन लोगों ने बनाए थे जो गॉड्स के खिलाफ लड़े थे, लेकिन कभी उन्हें हरा नहीं पाए। लेबिरिंथ बहुत हाईएस्ट लेवल के मैजिक से क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए जो पावर लेबिरिंथ के बेस में एग्जिस्ट करती है वो कई सेंचुरीज तक जिंदा रह सकती है। इसी वजह से यूई को
को इतने सालों तक कुछ नहीं हुआ। लेब्रिंथ बनाने का रीजन यही था कि वो लोग खुद को जिंदा रख पाए। उनमें से कई शायद अभी भी किसी लेब्रिंथ के अंदर मौजूद होंगे। वहीं हाजी में इस वक्त स्कॉर्पियन की हार्ड बॉडी को मैनिपुलेट कर उससे एक राइफल क्रिएट कर रहा था। राइफल बन जाने के बाद वो यूई को बताता है कि किस तरह से उसके क्लासमेट ने ही उसे धोखा दिया था, लेकिन वो इस चीज को अब भूल चुका है। उसे उनसे बदला नहीं लेना, उसे अब उनकी और फिक्र नहीं है। वो बस किसी तरह से अपनी वर्ल्ड में लौटना चाहता है। ये सुनकर यूई थोड़ी सी उदास हो जाती है, पर हाजी में उससे कहता है कि अब उसके पास भी घर नहीं है, तो अगर रास्ता मिल जाता है तो वो भी उसके साथ चल सकती है। वहीं दूसरी तरफ हाजिमे का एक क्लासमेट फिर से उसी लेब्रिंथ में जाने की परमिशन मांग रहा था, क्योंकि अभी तक वो उसे क्लियर नहीं कर पाए हैं और उसे लगता है कि शायद हाजिमे उन्हें वहां मिल सकता है। इधर यूई और हाजिमे डाउन फ्लोर्स की तरफ बढ़ रहे थे। वहां उन पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया जो कि इन्फेक्टेड थे। एक फ्लावर टाइप मॉन्स्टर उन्हें कंट्रोल कर रही थी। उसने यूई पर भी कंट्रोल पा लिया, पर वो हाजिमे को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि उन इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स को खाने की वजह से उसकी बॉडी उस वायरस से भी इम्यून हो चुकी है। वो इजिली उस फ्लावर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अभी कुछ और दिनों तक इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हुए वो फाइनल फ्लोर पर पहुंचे, जहां बॉस रहता है। वो फाइनल बॉस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके 6 सिर है। हर सिर के पास अपना एक अलग मैजिक एलिमेंट है। उनमें से एक के पास हीलिंग मैजिक भी था, जो बाकी सिरों को हील कर सकता है। दूसरा सिर है वो हिप्नोटाइज करना जानता है। उसने यूई को हिप्नोटाइज कर लिया और अभी वो उसे खाने वाला था, लेकिन हाजिमे ने यूई को बचा लिया और उसे किस करते हुए उस हिप्नोसिस से बाहर ले आया। अब इनकी बारी थी हमला करने की। जिन वेपन्स को हाजिमे ने अब तक क्रिएट किया था उसका इस्तेमाल कर वो उस मॉन्स्टर के 3 सिर खत्म कर देता है। वही यूई अपने लाइटनिंग मैजिक की मदद से बाकी 3 सिर उड़ा देती है, लेकिन मॉन्स्टर के मरते ही अचानक एक 7th हेड उसकी बॉडी पर अपीयर हुआ और अचानक उन पर हमला कर दिया। यूई को प्रोटेक्ट करते हुए हाजिमे सामने आ गया था, जिस वजह से वो इंजर्ड होते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गया। साथ ही जिस वेपन से उसने उस मॉन्स्टर के 3 सिरों को डिस्ट्रॉय किया था वो वेपन भी वहीं टूट जाता है। अब यूई हाजिमे को बचाने की कोशिश करती है। वो उसे वहां से दूर ले जाकर उसकी बनाई हुई पिस्टल से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। यूई हाजिमे को बचाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो रोने लगती है। बेहोश होने के बाद भी किसी तरह से हाजिमे के कानों तक उसके रोने की आवाज पहुंच चुकी थी। उसी पल उसकी पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैसिव स्पीड के साथ वो यूई को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से दूर हटाता है और बहुत सारे ग्रेनेड्स एक साथ लॉन्च कर देता है, जिन्हें उसने पहले क्रिएट किया था। यह अटैक उसने उस मॉन्स्टर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर सीलिंग की तरफ किया था। वहां से एक बड़ा सा स्टोन टूटकर सीधा उस मॉन्स्टर पर गिरता है। उसी समय यूई ने लाइटनिंग अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। हाजिमे और यूई दोनों की पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। जब लास्ट गेट ओपन हुआ तब तक ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लेने की वजह से हाजिमे बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ हाजिमे की क्लास टीचर आइको अभी उस मैजिशियन से डिमांड कर रही थी कि उसे भी उस लेब्रिंथ में जाने दिया जाए। आइको के पास फर्टिलिटी मैजिक है, इसलिए मैजिशियन कहता है कि उसे किंगडम के एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट्स लड़ सकते हैं सिर्फ उन्हें ही लेब्रिंथ के अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। दूसरी तरफ जब हाजिमे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो यूई की बाहों में था। वो ऑलरेडी अपनी एक आंख खो चुका है। खैर यूई पूरी तरह से ठीक है, इसलिए वो खुश है। ये दोनों लास्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं। अंदर आने पर उन्हें एक स्केलेटन दिखाई दिया। ये उस पर्सन का स्केलेटन है जिसने ये पूरी लेब्रिंथ क्रिएट की थी ताकि वो यहाँ सर्वाइव कर पाए, लेकिन ना जाने ये कितनी सेंचुरीज पुरानी बात होगी जिस वजह से वो स्केलेटन बन चुका है। उस स्केलेटन के सामने एक मैजिक सर्कल भी बना हुआ था। वैसे हमें पता चलता है कि इस तरह के लोगों को मैवरिक कहा जाता है। उस मैजिक सर्कल के अंदर एंटर करते ही हाजिमे को उस मैवरिक की पूरी मेमोरीज मिल जाती हैं। वो मैवरिक खुद को ऑस्कर इंट्रोड्यूस करता है। वो हाजिमे से कहता है कि उसने इस लेब्रिंथ को पूरी तरह से क्लियर किया है। वो इस सच को जानने का हकदार है। वहीं दूसरी तरफ हाजिमे के क्लासमेट्स भी उस लेब्रिंथ में री एंटर कर चुके थे। उन्हें वही हिम्मत दिखाई दिया जिससे उनकी पहले फाइट हुई थी। उन्हें लगता है कि उसकी वजह से ही हाजिमे मारा गया, इसलिए सबसे पहले वो उसे खत्म करते हैं। इसी बीच सीन वापस हाजिमे पर आया, जिससे ऑस्कर की सारी मेमोरीज मिल चुकी थी। उसे पता चला कि गॉड के खिलाफ लड़ने वाले ये मैवरिक्स बुरे नहीं हैं। उसे और भी कई बातें पता चली थी। वैसे उस मैजिक सर्कल ने हाजिमे को ऑस्कर का एंशिएंट मैजिक भी दे दिया था, जब उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हुए उसे आर्टिफैक्ट में बदलने की पावर देता है। लेबिरिंथ से बाहर निकलकर उन्होंने ऑस्कर को एक रिस्पेक्टफुली बैरियल दिया, मतलब उसे जमीन में दफनाया, क्योंकि वो कोई बुरा आदमी नहीं था। वैसे उन्हें ऑस्कर के स्केलेटन से एक अंगूठी मिली थी जो उन्हें इस पूरी लेबिरिंथ में कहीं भी पोर्टल क्रिएट करने की पावर देती है। हाजिमे ने फैसला किया कि वो सभी लेबिरिंथ को क्लियर करेगा, जिससे वो हर एंशिएंट मैजिक को सीख सके। हालांकि 2 महीने तक उसने उसी लेबिरिंथ के बेस में बनी ऑस्कर की लाइब्रेरी और वर्कशॉप में रहकर पहले इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को समझा और जितनी हो सकती थी उतनी इन्फॉर्मेशन गेन की। अब उस नॉलेज की मदद से वो हाई लेवल वेपन्स, व्हीकल्स और यहाँ तक कि मैजिकल टूल्स भी क्रिएट कर सकता है। उसने एक जूल क्रिएट किया अपनी उस आंख के रिप्लेसमेंट के तौर पर, जिसे उसने पहले खो दिया था। इस पूरी प्रोसेस के दौरान यूई लगातार हाजिमे से चिपकी रही, इसलिए हाजिमे उसे एक रिंग बनाकर गिफ्ट देता है। साथ ही उससे कहता है कि वो जो कर रहा है वो शायद उसे इस वर्ल्ड की गॉड का दुश्मन बना दे, और साथ ही गॉड को मानने वाले उन लोगों का भी। लेकिन यूई कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका साथ देगी। अब वो फाइनली उस लेबिरिंथ से बाहर निकलने वाले थे। जिस जगह पर ये टेलीपोर्ट होकर आने वाले थे वहाँ ऑलरेडी एक बनी गर्ल उनका इंतजार कर रही थी। वो काफी देर से वहाँ इंतजार कर रही है। जब ये वहाँ पहुंचे तो उसने सीधा हाजिमे के पैर पकड़ लिए और इनसे मदद मांगी। वो बताती है कि उसकी ट्राइब खतरे में है, वो कुछ हद तक फ्यूचर इंसिडेंट्स को देख सकती है, इसलिए उसने देखा कि हाजिमे उनकी मदद करेगा। इस बात के लिए हाजिमे तैयार था, लेकिन बनी गर्ल को अपनी पावर की मदद से उन्हें ग्रेट ट्री तक पहुंचाना होगा। ग्रेट ट्री के बारे में हाजिमे ने ऑस्कर की लाइब्रेरी में पता किया था। बनी गर्ल ने तुरंत ही
की हाँ कर दी और उसका नाम शाया बताया। जब हाजिमे शाया के साथ उसके बेस तक पहुंचा तो वहाँ जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें उसने कुछ ही मिनट्स में खत्म कर दिया था। उसने शाया को एज अ बेट इस्तेमाल किया था। शाया के ट्राइब वाले अभी बहुत खुश थे, लेकिन वो जानते हैं कि हाजिमे के जाने के बाद वो मॉन्स्टर्स फिर से आकर उन पर हमला करेंगे, इसलिए उन्हें खुद भी लड़ना सीखना होगा। वो हाजिमे से हेल्प मांगते हैं। हाजिमे भी उन्हें ट्रेन करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार हाजिमे को ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ा। वो उन लोगों से कहता है कि या तो वो इतने ताकतवर बन जाए कि उन मॉन्स्टर को मार सके, या फिर वो अभी उन्हें मार देगा। हाजिमे की पावर से वो पहले ही डरे हुए थे, इसलिए जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद वो प्रोफेशनल मॉन्स्टर किलर्स बन गए। मिशन कंप्लीट होने के बाद शाया हाजिमे को उस ग्रेट ट्री के पास लेकर आती है। वो एक न्यू लेब्रिंथ का दरवाजा है, लेकिन मेन गेट पर एक स्टोन लगा हुआ था जिसमें कुछ होल्स हैं। एक होल में ऑस्कर की रिंग फिट आ गई। तब हाजिमे को समझ आया कि उसे और भी लेब्रिंथ क्लियर कर और स्टोन्स लाने होंगे जो इस लेब्रिंथ के गेट को ओपन करेंगे। इस बीच उसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बनी ट्राइब के सभी लोग उसे प्रॉमिस करते हैं कि जब तक वो बाकी स्टोन कलेक्ट कर रहा है तब तक वो रोज ट्रेनिंग करेंगे और इस लेब्रिंथ को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी इस मोमेंट तक शाया को हाजिमे से प्यार हो चुका था। वो भी उसकी इस जर्नी में उनका साथ देना चाहती है। यूई इसके खिलाफ थी, इसलिए दोनों के बीच एक फाइट हुई। शाया यूई के गाल पर एक स्क्रैच लगाने में कामयाब हो गई। इसी वजह से यूई को मानना पड़ा और हाजिमे की हैरम में एक और लड़की ऐड हो गई। कुछ समय बाद ये लोग एरन केव के पास पहुंचे, जहाँ एक न्यू लेब्रिंथ का रास्ता खुलता है। अंदर एंटर करने के बाद उन्हें एक वॉइस सुनाई दी जो कि उस लेब्रिंथ की मैवरिक मेलोडी की थी। ये एक हाइपर एक्टिव लेब्रिंथ है और मेलोडी ने इसे एक मेज की तरह बनाया है। अंदर कई सारे ट्रैप्स हैं। खैर, इस लेब्रिंथ को बहुत ही अश्लीलता के साथ डिजाइन किया गया है। अंदर उन्हें कई आपत्तिजनक सिचुएशंस फेस करनी पड़ी, खासकर शाया को। इस बीच हमें बताया जाता है कि हाजिमे के कुछ क्लासमेट्स ने फैसला किया है कि वो किसी भी लेब्रिंथ में नहीं जाएंगे और अपने टीचर की मदद करेंगे, मतलब खेती बाड़ी करेंगे। वहीं वापस हाजिमे के पास आने पर हमने देखा कि हाजिमे, शाया और यूई तीनों मिलकर पूरी मेज क्लियर कर चुके थे। वो लास्ट फ्लोर पर पहुंच गए, जहां उन्हें एक रोबोट मॉन्स्टर दिखाई दिया। कुछ देर फाइट करने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक क्रिस्टल से वर्क कर रहा है, मतलब उसे एक क्रिस्टल से पावर मिल रही है। वो उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी उन्हें मेलोडी की वॉइस सुनाई देती है जो हाजिमे को गुड लक कह रही थी गॉड को हराने के लिए। इस पर हाजिमे जवाब देता है कि उसका गॉड से लड़ने का कोई मूड नहीं है। फाइनली लास्ट गेट ओपन होता है, जहाँ उनकी मुलाकात खुद मेलोडी से होती है। शायद उसे देखते ही उस पर टूट पड़ती है उसके उन दिल छू लेने वाले प्रैंक्स के लिए। वैसे हाजिमे ने लेब्रिंथ क्लियर कर ली थी, इसलिए मेलोडी ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। वहीं यूई को उसने अपना एंशिएंट ग्रेविटी मैजिक दिया, जिसके बाद मेलोडी ने उन सभी को फ्लश करते हुए लेब्रिंथ से बाहर निकाल दिया था, जो कि उसका आखिरी प्रैंक था। वैसे अब ये फाइनली थर्ड लेब्रिंथ की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन एक गिल्ड की तरफ से हाजिमे से हेल्प मांगी गई। हाल ही में कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। इस बीच एक नोबल फैमिली का भी बच्चा गायब हो चुका है, जिसका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाजिमे मदद के लिए मान गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस जगह पर वो सर्च के लिए जा रहा है वहीं उसकी क्लास टीचर आइको का फार्म है, जहाँ आइको और कुछ क्लासमेट्स फार्मिंग कर रहे हैं। हमें पता चला कि हाजिमे का एक और क्लासमेट था जो अभी गायब हो चुका है। आइको और बाकी स्टूडेंट्स अभी उसी बारे में बात कर रहे थे। हाजिमे ने उन्हें नोटिस किया, लेकिन कोशिश की कि वो चुपचाप वहाँ से निकल सके। तभी शाया ने हाजिमे का नाम ले लिया जो आइको ने सुन लिया था। आइको हाजिमे के पास आकर उससे पूछने लगी कि आखिर वो इतने समय से कहाँ था, लेकिन हाजिमे उसे इग्नोर कर देता है। इसी बीच हाजिमे की क्लास का एक दूसरा स्टूडेंट जिसे कोई खास मैजिक मिला था और अब वो इस किंगडम का एक नाइट बन चुका है, वो शाया के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगा। वो भी बहुत एरोगेंट तरीके से उसकी इंसल्ट कर रहा था, जिस वजह से हाजिमे को उसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ा। बाकी क्लासमेट्स ये देखकर घबरा गए थे क्योंकि हाजिमे अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। हाजिमे और उसके दोस्त वहाँ से चले गए, लेकिन आइको ने फैसला किया कि वो हाजिमे को वापस लेकर आएगी। वैसे रात के समय हाजिमे खुद आइको से अकेले में आकर मिलता है और उसे इस वर्ल्ड की हिस्ट्री बताता है। ह्यूमंस ने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि गॉड उनके पक्ष में नहीं है। उस समय एक वॉर चल रही थी और वो गॉड सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए मॉर्टल्स का इस्तेमाल कर रहा था। जिन लोगों ने ये सच समझ लिया उन्होंने उन मॉर्टल्स को बचाया। बाद में उन्हें लिबरेटर्स कहा जाने लगा। इन्हीं को मैब्रिक भी कहते हैं, जिन्होंने वो लेब्रिंथ क्रिएट की है। वो गॉड को हराने के केपेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने लेब्रिंथ क्रिएट की ताकि उनके एंशिएंट मैजिक को वो लोग सेफ रख सकें। लेब्रिंथ इतने टफ इसलिए बनाए गए ताकि जो उन्हें क्लियर करने का केपेबल हो सिर्फ वही उस एंशिएंट मैजिक तक पहुंच पाए और उसे हासिल कर पाए। लेब्रिंथ क्लियर कर इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को जाना जा सकता है। ये पूरी स्टोरी समझाने के बाद हाजिमे वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो बस इतना कहता है कि उसके एक क्लासमेट ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाम नहीं बताता। अगली सुबह आइको और बाकी स्टूडेंट्स हाजिमे से आकर मिलते हैं और डिमांड करते हैं कि वो मदद करना चाहते हैं। इसी बीच आइको हाजिमे से कहती है कि वो लिबरेटर्स के बारे में जानना चाहती है, लेकिन हाजिमे उसे और कुछ नहीं बताता। वैसे हाजिमे ने जो अपनी आंख रिप्लेस की थी उस मैजिक जूल में ये पावर थी कि वो ह्यूमंस को और बाकी लिविंग बींग्स को सेंस कर सकता है। अपनी इसी पावर से हाजिमे ने पूरे माउंटेन को स्कैन कर डाला। उन्हें वो नोबल मिल गया जिसकी तलाश में हाजिमे आया था। उसका नाम विल है। वही इस पूरे इंसिडेंट का आखिरी सर्वाइवर है। वो बताता है कि एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर आर्मी ने उस पर हमला किया था और उनके साथ एक ब्लैक ड्रैगन भी था। हालांकि लौटते वक्त उन पर उसी ब्लैक ड्रैगन ने हमला किया। हाजिमे ने उसे पहले ही सेंस कर लिया था, इसलिए बहुत ही आसानी से उसने उसे नॉकआउट कर दिया और फिर उसने अपने नए वेपन पाइल बंकर का इस्तेमाल किया। ड्रैगन अभी भी जिंदा था, इसलिए वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी शाया उस पर हमला करती है और फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो दोबारा ना उड़ पाए, इसलिए हाजिमे ने एक मेटल पाइप सीधा उसकी बॉडी में घुसा दिया था, ठीक वहाँ जहाँ उसके आर्मर की प्रोटेक्शन नहीं है। जब हाजिमे ने मेटल पाइप को और अंदर ढकेला तो वो ड्रैगन चीखा
और तभी पता चला कि वो असल में एक फीमेल ड्रैगन है। वो बताती है कि वो ह्यूमन स्टेट में भी आ सकती है। वो कहती है कि अगर वो उसे जाने देंगे तो वो जो कुछ भी जानती है सब बता देगी। उसे मैजिकली फोर्स किया गया था इन पर हमला करने के लिए। वो प्रॉमिस करती है कि वो उनकी मदद करेगी उस पर्सन को रोकने में जिसने उसे कंट्रोल किया था। हाजिमे ने फैसला किया कि उसे ये सब नहीं जानना। वो उसे मारने वाला था लेकिन यूई ने उसे रोक दिया। वो उसे माफ करने को कहती है, जिसके बाद हाजिमे को मेटल पाइप निकालना पड़ा। ब्लैक ड्रैगन अपने फीमेल फॉर्म में आ चुकी थी। वो अपना नाम टीओ बताती है। उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। वो कहती है कि मेटल पाइप बहुत सही जगह फिट किया था और उसने उस चीज को एंजॉय भी किया। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहा है, आपको गलत फहमी हो रहा है, आपको गलत फहमी। खैर वो बताती है कि जिस पर्सन ने उसे मैजिकली फोर्स किया था उसके पास 60,000 मॉन्स्टर्स की आर्मी है और वो उस विलेज पर अटैक करने वाला है जहाँ आईको फार्मिंग करती है। आईको हाजिमे की हेल्प मांगती है, जिस पर हाजिमे ने भी हाँ कर दी थी क्योंकि वो भी उस अटैक का रीजन जानना चाहता है। वो कुछ बैरियर्स बनाते हैं जिस बीच हाजिमे अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि वो टीओ के इंटेंशंस से बच पाए, क्योंकि टीओ हाजिमे को पसंद करने लगी है, वो भी खासकर उसकी रेड फ्लैग पर्सनैलिटी को। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? जब आर्मी उन तक पहुंची तो हाजिमे ने सभी को लीड किया। उसके बनाए हुए वेपन्स की वजह से उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका था। ये लड़ाई काफी लंबी चली। इस बीच यूई और टीओ दोनों ही अपनी मैजिक कैपेसिटी लगभग खत्म कर चुके थे। अब शाया और हाजिमे उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे थे जो उस आर्मी को लीड कर रहा है। दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका वही क्लासमेट सिमीजू है जो कुछ समय पहले गायब हो गया था। वो बताता है कि इस वर्ल्ड में आकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे अकेले एज अ वॉरियर समन नहीं किया गया था। उसके जो बाकी क्लासमेट थे उनके पास ज्यादा पावर थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वैसे अभी उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने अपनी टीचर आइको को पकड़ लिया और उसकी गर्दन में एक पॉइजनस नीडल घुसा दी। वो अभी अपने उस डीमन से पावर मांग रहा था आइको की लाइफ के बदले, पर तभी एक स्नाइपर उस पर अटैक करता है। अभी जब वो स्नाइपर भाग रहा था तो हाजिमे ने उस पर अटैक किया, लेकिन तब तक वो वहां से निकल गया। अभी आइको की बॉडी में पॉइजन था, इसलिए हाजिमे ने उसे किस किया और आइको की बॉडी को पॉइजन इम्यून कर दिया। ऐसा उस हीलिंग वाटर के कारण हुआ था। अभी सिमिजू जमीन पर पड़ा हुआ था। स्नाइपर के उस पॉइजन के कारण वो भी मरने की हालत में था, इसलिए वो हाजिमे से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके लिए लॉयल रहेगा, बस वो उससे बचा ले। लेकिन हाजिमे ने उसकी आंखों में झूठ देखा और उसे वहीं खत्म कर दिया। इस चीज से आइको बहुत हैरान थी। वहां से लौटते वक्त यूई हाजिमे को बताती है कि वो स्नाइपर सिमिजू पर नहीं बल्कि आइको पर हमला कर रहा था। रीजन उन्हें अभी भी नहीं पता। हाजिमे ये बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सिमिजू को खत्म कर दिया जिससे आइको को इस बात का पता ना चले और वो हाजिमे को इस चीज के लिए ब्लेम करे, ना कि खुद को। वैसे अभी हमें बीच में दिखाया गया कि स्लेवरी ग्रुप के हाथ एक रेयर मर्मेड चाइल्ड लग चुकी थी जिसका नाम म्यू है। वो उसे अभी बेचना चाहते हैं और बायर की तलाश में है। फिर वहाँ हाजिमे ने उस नोबल विल को उसके फादर तक पहुंचा दिया था, जिससे उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। वो बहुत टाइम से ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए हाजिमे ने सोचा कि उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आज वो उसी सिटी में टूरिस्ट बनकर घूमने का फैसला करते हैं। वो एक एक्वेरियम पहुंचते हैं जहां उन्हें ट्रम्प की शक्ल की एक फिश दिखी। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे आजाद करेंगे। वो फिश बात कर सकती थी, वैसे वो मेल है। वो उन्हें थैंक्स कहता है और थैंक्स के तौर पर ये खबर देता है कि सिटी में जल्द ही एक मरमेड सेल की जाने वाली है। वो इस बात से थोड़ा दुखी है क्योंकि वो फीमेल मरमेड अभी एक बच्ची है, इसलिए वो उन्हें ये बात बता रहा है जिससे अगर वो चाहे तो उसकी मदद कर सके। हाजिमे और शाया पूरी सिटी छान मारते हैं। फाइनली मैजिक जूल की मदद से उन्हें वो मरमेड चाइल्ड मिल गई। वो म्यू को अपने साथ ले आए, पर अब उन्हें सोचना है कि आखिर वो उसका करेंगे क्या। वहीं दूसरी तरफ यूई और टीओ अभी ये डिस्कस करने में लगे हुए थे कि आखिर वो हाजिमे का बंटवारा किस तरह से करेंगे। उनका ये डिस्कशन लंबा चलने वाला है। हम वापस यहाँ म्यू के पास आते हैं जिसे सिटी गार्ड्स के हवाले करने की बात चल रही थी। वो हाजिमे से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, पर हाजिमे नहीं सुनता। वो गार्ड्स तक म्यू को पहुंचा देते हैं, पर कुछ ही टाइम में उन गार्ड्स पर भी हमला होता है और उन्हें मार दिया जाता है। किडनैपर्स म्यू को फिर से किडनैप कर लिए थे। जब हाजिमे को ये बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। पहले वो शांति से काम कर रहा था, पर अब वो उन सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटने लगा जो स्लेव्स सप्लाई करते हैं। इस बीच उसने कई सारे बच्चों को बचाया और फाइनली म्यू तक पहुंचा। वहाँ उन किडनैपर्स का जो बॉस था उसे एग्जीक्यूट करने के बाद म्यू को एक बार फिर उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। हाजिमे ने वो ऑक्शन हाउस ही उड़ा दिया जहाँ स्लेव्स बेचे जाते हैं और म्यू को वहाँ से बाहर ले आया। म्यू अभी हाजिमे को हक कर उसे पापा कह रही थी। ये सुनकर यूई, शाया और टीओ तीनों ही हाजिमे से डिमांड करती है कि उन्हें भी ऐसा कोई चाहिए जो उन्हें मम्मा कहे। इस चीज में हाजिमे को उनकी मदद करनी होगी। हाजिमे को पता है कि वो तीनों मिलकर कभी भी आधी रात में उसकी फील्डिंग लगा सकती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने साथ रखता है। वैसे ये लोग अभी गिल्ड की तरफ लौटते हैं। वहाँ गिल्ड लीडर से बात करते वक्त हाजिमे के एक क्लासमेट की वहाँ एंट्री होती है जिसका नाम एंडो है। वो हाजिमे से हेल्प मांगने के लिए यहाँ आया हुआ था। वो कहता है कि उसके जो बाकी क्लासमेट थे वो एक लैबिरिंथ में फंसे हुए हैं जहाँ उनकी फाइट एक डीमन से चल रही है। उसका नाम कैटलिया है और वो उन पर भारी पड़ रही है। कैटलिया ने जो मॉन्स्टर समन किए थे उन्हें हरा पाना हाजिमे के क्लासमेट्स की बस की बात नहीं है। अभी तक हाजिमे एंडो की बात सुन रहा था, लेकिन एंडो की बातों से
म्यू घबरा गई, जिस वजह से हाजिमे को गुस्सा आया और उसने साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ वहाँ लेब्रिंथ में सुसु नाम की एक लड़की अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसी बीच रियामा, वही लड़का जिसने हीरो को धक्का दिया था, वो सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी डीमन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उससे हेल्प मांगनी चाहिए, तभी वो यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। पर उसी दौरान वो मेन हीरो जिसे इन सभी से ज्यादा पावर मिली है, कोकी, वो कैटलिया के पास पहुंच गया। वो उसे खत्म कर सकता था, लेकिन कैटलिया के पास से एक लॉकेट गिरा जिसमें उसके लवर की फोटो थी। कोकी ये देखकर थोड़ा हेजिटेट कर गया। वो उसे मारना नहीं चाह रहा था, पर इसी चीज का फायदा उठाकर कैटलिया ने उस पर अटैक किया और उसे वहां से दूर फेंक दिया। वैसे इस बीच उन तीनों बैडीज ने हाजिमे को मदद के लिए मना लिया था। हाजिमे सोचता है कि उसके बस एक क्लासमेट ने उसे मारने की कोशिश की थी, बाकी सब तो इनोसेंट है, इसी वजह से उसने हाँ कर दी। वहाँ शिजुकू की तलवार टूट चुकी थी। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि आज वो यहीं मारी जाने वाली है। अभी काओरी उसके साथ थी। एक बार फिर सेम सिचुएशन बनी, दोनों साथ मरने वाले थे, पर तभी हाजिमे ने आकर उन्हें बचा लिया। जो मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा था वो भी मारा गया। सभी ये देखकर हैरान थे कि हाजिमे अभी तक जिंदा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो बच गया था। अभी हाजिमे ने अपने मैजिक जूल की मदद से कैटलिया के मैजिक को समझा और उसके क्रिएट किए हुए सभी मॉन्स्टर्स को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। वहाँ रियामा घबराया हुआ था, क्योंकि अब शायद हाजिमे सभी को सच बता देगा। खैर अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हाजिमे ने शिजुकू को एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड दी। इस बीच म्यू बार बार हाजिमे को पापा कह रहे थे, जो सुनकर सभी हैरान थे, और खासकर कियोरी इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। वैसे कैटलिया भागने की कोशिश करती है, पर हाजिमे उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है, ये कहते हुए कि उसे सारी बात बतानी होगी जो वो जानती है। उसके क्लासमेट ये चीज देखकर बहुत हैरान थे। यही हाजिमे को पता चला कि एक डीमन ने एक पावरफुल लेब्रिंथ को क्लियर कर लिया है, जिससे उसे वहाँ का एंशिएंट मैजिक मिल चुका है। उस एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो एक मॉन्स्टर की आर्मी बना रहा है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद कैटलिया हाजिमे को धमकी देती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका लवर हाजिमे को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर हाजिमे ने तुरंत उसे गोली मार दी, क्योंकि उसे सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे, तब कोकी हाजिमे से थोड़ा गुस्सा था। वो कहता है कि कैटलिया हार चुकी थी, फिर हाजिमे ने उसे क्यों मारा, पर हाजिमे उससे कहता है कि ये सब कोकी की गलती है। वो इतना कमजोर है कि वो खुद को और अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया, उसकी वजह से सब वहाँ मारे जाते हैं। हाजिमे उसे वार्निंग देता है कि अगर वो लोग कभी उसके रास्ते में आए तो वो उन्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जब ये सब सॉल्व हो गया तो कियोरी ने कन्फेस किया कि वो हाजिमे को पसंद करती है, लेकिन हाजिमे ने साफ कह दिया कि वो ऑलरेडी यूई को पसंद करता है। हालांकि कियोरी फैसला करती है कि वो उसकी टीम ज्वाइन करेगी, ताकि वो यूई से हाजिमे के लिए कम्पीट कर सके। वहीं दूसरी तरफ शिजुकू हाजिमे की वो दी हुई तलवार वापस लौटाने गई, लेकिन हाजिमे ने कहा कि वो उसे रख सकती है। उसके बाद शिजुकू को भी हाजिमे पर क्रश आ चुका था। अगले सीन में हमने देखा कि सभी एक नए मिशन की तरफ निकल चुके थे। अभी इन्हें और भी लेब्रिंथ्स ढूंढनी है, जिससे वो उस मेन लेब्रिंथ के डोर को ओपन कर पाए। शायद इस जर्नी में और भी मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि तब मिलेगा जब इस वीडियो पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आए। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर इसे हाइप कर देना। वैसे अगर तुमने सच में ये वीडियो यहाँ तक देखी हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।